Hello bachon, let's read this question. The question says, under isothermal condition, the pressure of a gas is given by P is equal to A V to the power minus 3, where A is a constant and V is the volume of the gas. The bulk modulus at constant temperature is equal to, and the given options are A P by 2, B 3P, C 2P और D P. तो यहाँ पर हमको बल्क मॉडुलस निकालना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज बल्क मॉडुलस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की चाबी ही है बल्क मॉडुलस दैट इज डिनोटेड बाय बीटा, एंड वी नो दैट बीटा इज इक्वल टू हो जाता है नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन और वी कैन से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा डीपी डिवाइडेड बाय डीवी डिवाइडेड बाय वी। और देखो एक्चुअली में जब भी आप नॉर्मल स्ट्रेस लगाते हो तो वॉल्यूम कम होगा यहाँ पर, तो इसलिए ये नेगेटिव ले सकते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। और यही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कंसेप्ट, यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। चलिए तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर आइसोथर्मल कंडीशन पर एक प्रेशर का एक एक्सप्रेशन गिवन है, P इज इक्वल टू A V टू द पावर माइनस 3। सो गिवन है P इज इक्वल टू A V टू द पावर माइनस 3, तो इसको लिखा जा सकता है P डिवाइडेड बाई V टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू A। तो ये ऊपर आके PV टू द पावर 3 इज इक्वल टू A हो जाएगा। ओके, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये वी क्यूब को रख लीजिए पहले, ये डीपी डिवाइडेड बाय डीपी हो जाएगा प्लस, अब जो है प्रेशर को बचा के रख लीजिए, फिर ये डी बाई डीपी हो जाएगा वी क्यूब, डीपी बाई डीपी तो 1 हो जाएगा, तो वी क्यूब। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है, यहाँ फॉर्मूला लगा है डी बाई डी एक्स यू डॉट वी, क्योंकि यहाँ पे पी कांस्टेंट नहीं है, वी कांस्टेंट नहीं है, दोनों ही जो है वेरिएबल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट तो टेम्परेचर है। तो यहाँ पे हो जाता है फॉर्मूला यू डी वी डी एक्स प्लस वी डी यू डी एक्स, वही फॉर्मूला हमने यहाँ यूज कर लिया है, प्लस पी। तो ये वी क्यूब है तो ये हो जाएगा 3v स्क्वायर, और साथ में ये डी बाई डी पी यहीं रह जाएगा। इधर तो जीरो हो गया ना, ये कांस्टेंट है तो जीरो हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा। ओके चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ से वी स्क्वायर कॉमन निकालिए, वी स्क्वायर का कॉमन लेकर अगर आप राइट हैंड साइड में लेकर जाओगे तो डिवाइड होगा तो जीरो ही हो जाएगा। तो हमारे पास इधर बच जाएगा v प्लस 3p dv डिवाइडेड बाई dp इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से v इज इक्वल टू आ जाएगा -3p dv डिवाइडेड बाई dp। अब देखिए हमको निकालना है बल्क मॉडुलस, तो dp डिवाइडेड बाई dv डिवाइडेड बाई v चाहिए। तो हम इसको ऐसे अरेंज करने की कोशिश करेंगे। देखिए dp को हम लाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो dp यहाँ ऊपर आ जाएगा और v तो ऊपर ही है, v डिवाइडेड बाई dv हो जाएगा जो कि -3p आ रहा है। तो यहां से v को अगर हम लोग नीचे ले जाते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना देते हैं, dv डिवाइडेड बाई v। अब ये कुछ जाना पहचाना से लग रहा है, -3p। अब देखिए dp डिवाइडेड बाई dv डिवाइडेड बाई v, तो अगर आप देखोगे तो ये माइनस में यहाँ पर है, तो अगर दोनों साइड में माइनस का इंटू कर देंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। यानी कि ये जो प्लस dp डिवाइडेड बाई dv डिवाइडेड बाई v है, ये क्या है, ये माइनस बीटा है। दिस इज माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना, माइनस बीटा इज इक्वल टू -3p, -3p, p से p माइनस से माइनस कैंसल,
सो बीटा इज इक्वल टू आ गया 3p, और यही तो है बल्क मॉडुलस। दिस इज द बल्क मॉडुलस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चलिए देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, और ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज इक्वल टू 3p इज द करेक्ट ऑप्शन।